अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या तुम खुद को कम महसूस करते हो? क्या तुम किसी जगह पर जाते हो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लोग तुम पर हंसते हैं? क्या तुम कुछ शुरू करते हो तो तुम उनको पूरा नहीं कर पाते हो? तो चलो, आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें तुम खुद को पहचान पाओगे। दोस्तों, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होते, कॉन्फिडेंस को बनाया जाता है, और जो उसको बना लेते हैं वो सब कुछ जीत सकता है। मैं हूं आसिकुल इस्लाम, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, और उम्मीद करता हूं कि तुम सब खैरियत से हो और अपने सपनों के पीछे पूरी जान लगा रहे हो। अगर तुम नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह है एक मूवमेंट जो तुम्हारे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगी। अभी तुमने सोचा है एक आदमी जो ठीक से बोलता भी नहीं है, उसके पास्ट फेलियर से भरा पड़ा है, फिर भी दुनिया उसके बातें सुनता है, उस पर भरोसा करती है, उससे इंस्पायर होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चीज है, दुनिया की सबसे बड़ा पावरफुल, वो है कॉन्फिडेंस। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो चाहे तुम्हारे पास डिग्री हो, नॉलेज हो, स्किल हो, सब बेकार है। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है ना, तो आधा काम वही हो गया। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाती है जब पूरी दुनिया तुम पर शक कर रही होती है। अब सुनो ध्यान से, इस वीडियो में मैं तुमसे कुछ ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नया जज्बा को भर देगी। और हाँ, बीच बीच में थोड़ी हंसी मजाक भी होगी, तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ सब, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट 1। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है स्टेज के सामने जाकर माइक तोड़ देना या सबके सामने जाकर ज्ञान बांटना। नहीं भाई, कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि जब तुम अकेला हो तब भी तुम डरते नहीं हो। कॉन्फिडेंस का मतलब खुद से ये कहना कि तू कर सकता है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हें कहे कि तू हार गया, लेकिन तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि मैं जीतूंगा। कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट की फ्लश की तरह, कभी चलता है तो कभी कभी अटक जाता है। एक छोटी फनी बात सुनो। एक लड़का जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यूअर ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे अंदर सबसे खास बात क्या है? तो लड़का ने बोला कि सर, मैं हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहता हूँ। तो इंटरव्यूअर ने बोला कि अच्छा ये बताओ, अगर इस ऑफिस में आग लग गया तो क्या करोगे? लड़का फिर बोलता है, मैं तो और कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ सर, क्योंकि मुझे पता होता है कि जल्दी से किधर से भागना है। देखा, कॉन्फिडेंस जरूर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा, दोनों में फर्क होता है। अगर आपको जानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। पार्ट 2। तुम्हारे कॉन्फिडेंस का मर्डर सबसे पहले कहाँ होता है? बचपन में। वही मम्मी पापा का डायलॉग, चुप कर, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे मार्क्स तो शर्मा जी के लड़के से कम आया है। ये सब बातें सुन सुन के तुम अब डाउट करने लगते हो। बचपन में तुमने एक ड्राइंग बनाया, सबने बोला कि बंदर लग रहा है, तुम अंदर ही अंदर सोचने लगे कि मैं तो आर्टिस्ट नहीं बन पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि जो मैंने बंदर बनाया, समझ रहे हो, तुमने बंदर बना लिया और तुम अंदर अंदर क्या सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस ढकोसला बन गया। अब समय आ गया है मेरे भाई इस ढकोसला को हटाने का। पार्ट 3 में मैं तुम्हें 3 स्टेप बताऊंगा, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, अपने आप से बात करना शुरू करो। आईने के सामने जाकर बोलो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं काबिल हूँ। हर रोज ये बोलना शुरू करो। पहले पहले तुमको लगेगा कि तुम नौटंकी कर रहे हो, लेकिन मेरे भाई, इस नौटंकी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। स्टेप नंबर 2, बड़े काम नहीं किए तो क्या हुआ? आज सुबह जल्दी उठ गए, ग्रेट। आज किसी का हेल्प किए, सुपर। हर छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, ये तुम्हारा दिमाग को कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेंड करेगा। स्टेप नंबर 3, ओवर थिंकिंग बंद करो। पब्लिक काम नहीं कर रही है तुम्हारे सोच पर। एक दिन मैं एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट पर गया, उसने मेनू देखा। मेनू देखने के बाद 15 मिनट तक ये सोच रहा था कि मैं आलू पराठा लूं या इडली डोसा खाऊं। मैंने बोला, भाई ये इलेक्शन नहीं हो रहा है, ऑर्डर कर।
ओवर थिंकिंग तुम्हारा कॉन्फिडेंस को खा जाता है। डिसीजन लो, गलती करो, सीखो, लेकिन अटको मत। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल जिनको तुम जानते हो। अमिताभ बच्चन, उन्होंने कभी बोला था कि उनके वॉइस उनके करियर की सबसे बड़ी मेन पॉइंट है। लोगों ने कहा कि ये आवाज़ नहीं चलेगी, लेकिन वही आवाज़ आज हिस्ट्री बन चुका है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, साफ चेहरा नहीं, हीरो जैसा लुक नहीं, लेकिन ऐसी एक्टिंग की लोगों का दिल जीत लिया। वो कॉन्फिडेंट था अपने टैलेंट में, तभी तो दुनिया उनको एक्सेप्ट किए। अपने एग्जाम्पल लो भाई। तुम सोचो कि तुम कितनी बार अपने लाइफ में मुश्किलों का सामना किए। तुम गिरने के बाद भी तुम खुद उठ गए हो, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो है ना भाई, तुम सिर्फ भूल गए हो। पार्ट 5, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी का इलाज करो। भाई एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है? ऊंचाई का, अंधेरा का, या एग्ज़ाम का? नहीं भाई, सबसे बड़ा डर होता है लोग क्या कहेंगे। बस इसी बात का इंतजार था। मैं यही बात तुमसे उगलवाना चाहता था। उगलवाना ये क्या होता है? और फिर बोल कौन रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ। अरे ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया यार। अरे भाई, लोग तो शादी में खाने का मेनू देख के भी कमेंट कर देता है, तो तू क्या छोटी मोटी बात पर रोने लगता है? रोकेंगे ये लोग। सलूशन क्या है? संदीप सर एक बात कहते थे ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक काम करो, जब भी ये सोच आए ना कि लोग क्या कहेंगे, तब भी ये सोचना कि अगर मैं ये काम नहीं किया तो मैं खुद को क्या कहूँगा। तुम अपने ड्रीम्स को दुनिया के लोगों के डर के आगे मत झुकने दो। जब तुम अपने अंदर की सुर को सुनोगे तो बाहर की आवाज़ से तुमको डर नहीं लगेगा। पार्ट 6, जिसका नाम सुन के पसीना आ जाता है। तुम्हें याद है स्कूल का वो मोमेंट जब तुम्हें बोला गया कि बेटा मॉर्निंग में 100 लोगों के सामने तुम्हें बोलना है, और तुम तुरंत सोचा अब तो मेरा अंतिम संस्कार है। भाई स्टेज का डर तो सबको होता है, बस कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करते हैं, और कुछ लोग उस डर के चक्कर में लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। तो क्या करेंगे? तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा डर कम लगेगा। आईने के सामने जाओ, जाकर बोलो, रिकॉर्ड करो, सुनो, और जब तुम कल बोलने जाओगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलेगा मैं रेडी हूँ बॉस। ऑडियंस को दोस्त समझो। तुम स्टेज पर हो और तुम्हारे सामने 100 लोग बैठे हैं, तो तुम उनको ऑडियंस मत समझो, तुम उनको अपने दोस्त समझो। जैसे तुम चाय पीते वक्त अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, वैसे ही बात करो। गलती से डर मत खाओ। अगर तुम बोलते बोलते बीच में अटक जा रहे हो या भूल गए हो, तो बोलो कि सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। पब्लिक हंस देंगे, तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहेगी। वहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस शुरू होता है। पार्ट 7, सोशल कॉन्फिडेंस। तुम किसी पार्टी में जाते हो और जाकर देख रहे हो कि वहाँ पर अपने आप ग्रुप में सब बैठकर मौज मस्ती कर रही है, और तुम क्या किए? हाथ में एक जूस का गिलास लेकर एक कॉर्नर में जाकर अजीब सा स्माइल लेकर खड़े हो। तुम्हें लोगों से बात करना अजीब लगता है ना, तो ये लो इजी फार्मूला, स्माइल एंट्री टिकट। पहले तो अपने फेस पर एक ईमानदार स्माइल लाओ, लोग देखकर ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो जाएगा। स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चन, कोई हेवी टॉपिक नहीं, कैजुअली पूछो, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सा शहर से हो? ये इवेंट काफ़ी अच्छा है ना। सुनने वाला बनो, बोलने वाला नहीं। लोग उनको पसंद करते हैं जो उनके बातें सुनते हैं। बीच बीच में बोलने का ज़रूरत मत करो, ध्यान से सुनो वो क्या बोल रहा है। कॉन्फिडेंस वहीं से स्टार्ट होती है जब तुम्हें लगता है कि अरे ये बंदा तो मुझे पसंद कर रही है। कभी कभी हंसी मजाक की बात करना, फिर देखना तुम क्या होता है। पार्ट 8, कॉन्फिडेंस चैलेंज। अब तुम्हारा रियल टेस्ट शुरू होता है। रेडी हो? 7 डे कॉन्फिडेंस बूस्ट चैलेंज। 1 डे मिरर टॉक, आईने के सामने बात करना। रोज सुबह 5 मिनट आईने के सामने जाकर बोलो, मैं काबिल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। टुडे आई कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस। जब भी किसी से बात करो तो आंखों में आंखें डालकर बात करो। अरे भाई घूर के मत देखना, वरना चप्पल भी पड़ सकता है। 3 डे एक नए आदमी से बात करो। एक अनजान आदमी से ऐसे ही बात करो, कैजुअली बात करो उसके साथ, या कैब ड्राइवर हो या डिलीवरी बॉय हो या कोई भी हो, ऐसे ही बात करो कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो,
ये ऐसे ही बात करो। 4 डे, कोई मोटिवेशनल या फनी टॉपिक का वीडियो बनाओ, उसको अपलोड नहीं करना है लेकिन सेव करके रखो, लेकिन बनाओ। 5 डे, पब्लिक में क्वेश्चन पूछो, यानी कि अगर तुम किसी पार्टी में जाते हो या कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो उससे कोई भी किसी से पूछो कि भाई वॉशरूम किधर है, भाई टॉयलेट किधर है, भाई बाहर जाने का रास्ता किधर है, भले ही तुमको पता हो लेकिन पूछो। 6 डे, अपनी अच्छी बात लिखो, अपने बारे में 10 अच्छी बात लिखो। पहले बार लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट करो मेरे दोस्त, तुम्हारा सेल्फ इमेज तभी बदलेगा। 7 डे, सेलिब्रेट करो, अपने छोटी छोटी जीत पर सेलिब्रेट करो। कोई टारगेट रखो और उसको पूरा होने के बाद चॉकलेट खाओ या अपने मन पसंद कोई भी चीज़ खा लो। पार्ट 9, नेगेटिव लोग से कैसे बचें। अरे भाई एक बात बताऊं, कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला लोग कभी दिखते नहीं, लेकिन वो आसपास घूमते रहते हैं। उसके फेवरेट्स लाइंस होती है, तू नहीं कर पाएगा, ये तेरी बस की बात नहीं है, लोग तेरे को सीरियसली नहीं लेगा, तू ओवर कॉन्फिडेंस बन रहा है, ये उनके लाइन होते हैं। और सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं, वो हंसते हंसते बोलते हैं कि मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रहा हूँ भाई। और सवाल ये है कि इससे बचना कैसे है। मैं तुमको 3 बात बताऊंगा। 1, डिस्टेंस मूड ऑन करो, इन लोगों से बात करना तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों के सामने जाना भी मत। 2, अगर तुम किसी से बात करते हो और तुम्हें लगता है कि मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है तो तुम उससे बात करना छोड़ दो, तुम वहाँ से कटने की सोचो। 3, पॉजिटिव गैंग्स बनाओ, तुम 2-3 ऐसी दोस्त रखो जो तुमको बोल सके कि भाई तू कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, बस वही तुम्हारा असली कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अगर ये वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तुम्हें हंसाया हो, तुम्हें मोटिवेट किया हो तो कमेंट में लिखो कि मैं रेडी हूँ दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सबसे ज़रूरी बात, अल्लाह पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास कभी खोना मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जज्बों के साथ। तब तक के लिए सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। खुदा हाफिज़।